अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, इससे पहले हमने कसीर रुकनी की तकसीम का इयादा किए थे। आज हम मश्क 10.1 का सवाल नंबर 1 तकसीम कीजिए, खारिज किस्मत और बाकी लिखिए। तो इसमें तीसरा सवाल देखते हैं। नफ़ी 48 पी की चौथी कुव्वत को तकसीम देना है नफ़ी 9 पी की दूसरी। तो यहाँ तकसीम किस तरह देना है कि बाकी सिफर आए। नफ़ी 9 पी की दूसरी को कौन से अदद से ज़र्ब देंगे कि 48 पी की चौथी आए। तो 9 पंजे 45, मतलब मुकम्मल तकसीम नहीं होती है। तो क्या कर सकते हैं, 3 के पहाड़े 3 से 9 को भी तकसीम जाएगी और 48 को भी। 16/3 लेकर देखते। 16/3 ज़र्ब 9 करके देखते। 3 एका 3, 3 तिया 9, 16 तिया 48 तो हो जाएगा। अभी इसको मुझे ज़र्ब देना है कौन से अदद से, 16/3। तो यह 48 आएगा ना, है ना। तो और साथ ही पी की दूसरी को कौन से मुतगय्यर से ज़र्ब देंगे, तो पी की चौथी आएगा, पी की दूसरी। तो यहाँ क्या लिखना है, पी की दूसरी। इन दोनों की ज़र्ब करने पर क्या आएगा, 48। 3 एका 3, 3 तिया 9 और 16 तिया 48। और पी की दूसरी ज़र्ब पी की दूसरी पी की चौथी। ये वजाहत में देखें, जमा ज़र्ब नफ़ी नफ़ी। अभी इसकी अलामत नफ़ी है तो जमा करो, तो जमा और नफ़ी कट जाएगा, तो यह बाकी क्या आएगा, सिफर। तो खारिज किस्मत क्या आया, खारिज किस्मत बराबर 16/3 पी की दूसरी और बाकी क्या आया, सिफर। तो इस तरह यह हमको हल करना है। अभी चौथा सवाल भी इसी तरह है। 40 एम की पाँचवीं कुव्वत तकसीम 30 एम की तीसरी कुव्वत। अभी फिर से यहाँ देखते, हमको 30 से मुकम्मल इसको तकसीम नहीं होगी, तो क्या करना है, इधर क्या कर सकते हैं, सिफर के साथ सिफर कटा, 4 और सिफर। अभी इसको 30 से ज़र्ब देकर देखते। 3 एका 3, 3 एका 3, 3 सिफर सिफर, 10 चौक 40 आते। मतलब कसर कौन सी लेनी है हमको, 4/3। 3 एका 3, 3 एका 3, 3 सिफर सिफर, तो 10 चौक कितने हो गए, 40। अभी एम की तीसरी, हमको एम की पाँचवीं लाना है, तो एम की दूसरी करने पर असास यकसा है और ज़रबी अमल है, तो कुव्वतों में जमा होता है। मतलब 3 जमा 2 बराबर कितना आएगा, 5। मतलब यहाँ कसर कौन सी आएगी, 4/3 और एम की दूसरी करने पर क्या आएगा, 40 एम की पाँचवीं कुव्वत, 40 एम की पाँचवीं कुव्वत। जमा 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 है, ये जमा है, इसकी अलामत को तब्दील करो तो ये नफ़ी और जमा कटेगा, बाकी सिफर आएगा। तो खारिज किस्मत क्या है, खारिज किस्मत बराबर 4/3 एम की दूसरी कुव्वत और बाकी क्या आएगा, सिफर आएगा। साथ ही यहाँ छठा सवाल है। अभी हमने यक रुकनी को यक रुकनी से तकसीम दिए। यहाँ कितने रुकने हैं, 2 रुकने। 2 रुकन को यक रुकनी से तकसीम देना है। तो 2 पी की दूसरी को 8 पी की तीसरी नफ़ी 4 पी की दूसरी को क्या करना है, तकसीम करना है। अभी 2 पी की दूसरी को कौन से अदद से ज़र्ब करेंगे कि 8 पी की तीसरी आए। तो 2 चौक 8,
पी की दूसरी है, हमको पी की तीसरी लाना है, तो पी से ज़रब देंगे। तो 2 चौक 8, पी की दूसरी ज़रब पी मतलब 1, तो 2 जमा 1 3। तो यहाँ कौन सा रुकन लेंगे, 4p। 4p को 2p से ज़रब देना है, 2p की दूसरी से। तो यहाँ क्या आएगा, 8p की तीसरी, जमा जमा जमा, अलामत को तब्दील करना है, ये दोनों कट जाएंगे, बाकी सिफर आएगा। नफ़ी 4p की दूसरी वैसा ही रुकन उतारना है। अभी हमको क्या लाना है, नफ़ी 2p की दूसरी को कौन से अदद से ज़रब देंगे रुकन से, तो 4p की दूसरी आए, तो 2 दूनी 4 और p की दूसरी है, लेकिन यहाँ जमा ज़रब नफ़ी करने पर नफ़ी आएगा। तो यहाँ नफ़ी 2 ज़रब 2p की दूसरी, तो नफ़ी 2 ज़रब 2, 2 दूनी 4, p की दूसरी, अलामत तब्दील करो, तो ये भी जमा 4p की दूसरी के साथ नफ़ी 4p की दूसरी कट जाएगा, सिफर बाकी आएगा। अभी खारिज किस्मत क्या है इसकी, 4p नफ़ी 2 और बाकी सिफर। तो बच्चों, इससे पहले हमने यक रुकनी को यक रुकनी से तकसीम देखे, फिर 2 रुकनी को यक रुकनी से तकसीम। अभी हम देखेंगे यहाँ कितने रुकने हैं, 1 2 3, तो इसको सही रुकनी कहते हैं। 2y की तीसरी जमा 4y की दूसरी जमा 3 को यक रुकनी से तकसीम देना है। फिर से वैसी ही वजाहत, 2y की दूसरी को कौन से रुकन से ज़रब देने पर 2y की तीसरी आएगा, सिर्फ y, एक y, 2 एका 2 और y ज़रब y मतलब y1 ज़रब y2 करने पर y3 आएगा, तो सिर्फ y लिखेंगे। 2y की तीसरी, जमा जमा जमा, अलामत तब्दील करो, तो दोनों कट जाएंगे, बाकी सिफर आएगा। 4y की दूसरी जमा 3, फिर से 2y की दूसरी के साथ कौन सा रुकन आएगा, जो 4y की दूसरी देगा, तो 2 दूनी 4, y की दूसरी ऑलरेडी है ना, तो यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा, 2 जमा है ना, जमा जमा जमा, तो यहाँ जमा ही लाना है हमको, तो 2 जमा 2 दूनी जमा जमा जमा, 2 दूनी 4 y की दूसरी जमा 4 y की दूसरी, फिर से अलामत को तब्दील करो, ये दोनों नफ़ी जमा कटेगा, बाकी सिफर जमा 3। अभी तकसीम का अमल मुकम्मल कभी होता है, जब तक मक़सूम अलय से बाकी छोटा नहीं आए। तो यहाँ 2y का मुतगय्यर 2 है, तो y की दूसरी है, तो यहाँ ये मुतगय्यर की कीमत कुछ भी हो सकती है, जैसे 2 ज़रब 2 की दूसरी, तो 4 ज़रब 2 8 आएगा, मतलब ये बड़ा है और ये छोटा, मतलब यहाँ तकसीम का अमल जो है ये मुकम्मल हो गया। अभी यहाँ खारिज किस्मत क्या आया, y जमा 4y की दूसरी और बाकी क्या आया, सिफर जमा 3। तो इतना समझ में आया। अभी 8वीं मिसाल देखते हैं। 8वीं मिसाल भी 3 रुकने को यक रुकने से ज़रब देना है, ये तकसीम करना है। नफ़ी 14 x की दूसरी जमा 7x, 21 x की चौथी कुव्वत नफ़ी 14 x की दूसरी कुव्वत जमा 7x को तकसीम देना है, किससे, 7x की तीसरी से। अभी यह वजाहत नहीं देती, डायरेक्ट हल करती। 7 को कौन से अदद से ज़रब देने पर 21 आएगा, 7 या 21। x की तीसरी यहाँ मौजूद है, तो और कितने x लगेंगे, 1, x की पहली कुव्वत वो लिखी नहीं जाती, तो 7 या 21, x की तीसरी ज़रब x की चौथी कुव्वत जमा ज़रब जमा
जमा, अलामत को तब्दील करते, दोनों कट जाएंगे, नफ़ी जमा बाकी सिफर, और तमाम रुकन को नीचे उतार दो। फिर से यहाँ नफ़ी है, हमको नफ़ी में जवाब लाना है, तो यहाँ नफ़ी लिखना है। 7 दूनी 14, x की दूसरी है, यहाँ तीसरी है, मतलब यहाँ और तकसीम का अमल नहीं होगा, इससे छोटा रुकन आया है ना, x की दूसरी, तो यहाँ तकसीम का अमल मुकम्मल हो गया। खारिज किस्मत बराबर 3x नफ़ी 2, और बाकी क्या रहेगा, सिफर नफ़ी 14 x की दूसरी जमा 7। तो बच्चों, अगर आपको समझ में आता है तो मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आपके प्रॉब्लम्स ज़रूर लिख कर भेजो। अल्लाह हाफ़िज़।